बैक टू डीएस क्लासेस में आज सभी स्टूडेंट का स्वागत है। दिस इज़ मी दीपिका साहू एंड यू आर वाचिंग क्लास 8 लेसन 13 बिचू पेस की फुल एक्सरसाइज। सो यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे हमेशा मैं करती हूँ रीड एंड लर्न से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसके जो वर्ड्स हैं वो आपको क्वेश्चन आंसर में मिलते हैं। ठीक है, सो इसके लिए सबसे फर्स्ट लिखा है वांडर। वंडर मतलब होता है बे मतलब कि इधर उधर घूमना। फेट मतलब क्या होता है? फेट मतलब होता है भाग्य तकदीर। ठीक है। हाफ ब्रदर मतलब सौतेला भाई। इसके बाद स्प्रिंकल मतलब होता है क्या? छिड़काव या फैलाव, है ना। वीड्स मतलब होता है मातम जैसा माहौल छा जाता है ना, जैसे कोई ख़त्म हो गया या कोई भी दुर्घटना हो गई और आप उस चीज़ का दुख मना रहे हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड वीड्स। ब्रिचूज मतलब होता है पुण्य गुण, ये चीज़ होती है। एक्सिल मतलब क्या होता है? बनवास पे। हीड मतलब होता है ध्यान देना। ठीक है। स्टूप मतलब क्या होता है? झुकना। ठीक है। हेवन मतलब क्या होता है? स्वर्ग। कंटेंट मतलब होता है अंतरात्मा से परिपूर्ण हो जाना। ओवर पावर मतलब कोई चीज़ हावी हो जाना। डिविन मतलब होता है क्या? पवित्र। इसके बाद वेजिटेशन मतलब क्या होता है? वनस्पति या फिर पेड़ पौधे जहाँ ज़्यादा होते हैं वो जगह को बोलते हैं। सिंबल मतलब होता है प्रतीकात्मक, या फिर मैं बोलूँ कि प्रतीक मतलब कोई भी चीज़ बार बार रिपीट हो रही है तो वो। स्पिरिट मतलब होता है कोई भी आध्यात्मिक या फिर धार्मिक चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ें। ग्रीव मतलब क्या होता है? मतलब उदास हो जाना। वून मतलब क्या होता है? वरदान। भगवान का वरदान जो मिलता है ना वो। पूल मतलब छोटा सा मतलब चार तरफ से बंधा हुआ पानी रहता है ना, उसको बोलते हैं। हीड मतलब होता है सावधानी देना। ठीक है। वर्ड पावर देखते हैं। मैच द वर्ड्स इन कॉलम आ विथ देयर मीनिंग इन अ कॉलम वी। देखिए जो ये है इनके मीनिंग इसमें दिए हैं, आपको टिक करने हैं बस। देखिए सिंबल मैंने बोला कोई भी चीज़ बार बार जो रिपीट होती है, मैंने क्या बोला? रिपीट होती है या रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, वही वही चीज़ आ रही है। सो आ साइन यूज टू रिप्रेजेंट समथिंग, मतलब कोई भी चीज़ बार बार रिपीट हो रही है तो उसको ना प्रतीक बोला जाता है कि यहाँ का ऐसा प्रतीक है, मतलब ये सालों से चला आ रहा है। वंडर सुना होगा मैंने अभी आपको रीड एंड लर्न में बताया कि अपन बिना किसी काम के भटक रहे हैं, कहीं भी चल रहे हैं, तो दैट इज़ wander। टू वॉक स्लोली अराउंड विदाउट पर्पस। विदाउट पर्पस मतलब आपका कोई भी उद्देश्य नहीं है वहाँ घूमने का, बट आप धीरे धीरे चले जा रहे हैं। स्पिरिट मतलब क्या होता है? आ इमेजनरी क्रिएचर विथ मैजिक पावर। एक मतलब कि काल्पनिक जो क्रिएचर होता है वो भी एक जादुई शक्ति या फिर मैं बोलूँ कि पवित्र शक्ति होती है। ठीक है। सो उसको क्या बोलते हैं? स्पिरिट बोलते हैं। देखो अभी मैंने वेजिटेशन का मतलब भी बताया था आप लोगों को कि वनस्पति को बोला जाता है। तो द प्लांट फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया या फिर इन्वायरमेंट दैट इज कॉल्ड वेजिटेशन। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया जिसमें प्लांट ही प्लांट प्राप्त होते हैं, सो उसको बोलते हैं वेजिटेशन। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। आपको एक वर्ड देना है इन सभी के लिए। स्मॉल एरिया ऑफ स्टिल वाटर, मैंने बोला था ना एक ऐसा स्मॉल एरिया है जिसमें पानी भरा हुआ है, या फिर स्पेशली वन दैट इज आर्टिफिशियल, और या फिर जो मतलब बनावटी रहते हैं ना, जो बनाते हैं, जो आजकल स्विमिंग पूल बनाने लगे हैं, सो उसको क्या बोलते हैं? पूल बोलते हैं। सेकेंड दैट विच इज़ कंटेंट विथ गॉड, मतलब कि जिसमें पूरे भगवान की मतलब कंटेंट हो, कंटेंट बोल रही हूँ, कनेक्टेड हो, मतलब वो इस चीज़ से जुड़ा हुआ हो, भगवान से जुड़ा हुआ हो, तो वो डिविन शक्ति होती है। डिविन मतलब पवित्र आत्मा शक्ति, जैसे हम बोलते हैं। पॉजिटिव वेब्स भी बोल सकते हैं। आ विल्ड प्लांट ग्रोइंग वेयर इट इज़ नॉट वांटेड। अ विल्ड प्लांट ग्रोइंग वेयर इट इज़ नॉट वांटेड। देखिए एक मतलब वो पौधा जहाँ पर वो ग्रो कर रहा है वहाँ नहीं चाहते कि वो ग्रो हो। इट मीन्स खत पर वो बोलते हैं ना, खत परिवार जो होता है उसमें वो लग जाता है कुछ, तो उसको बोलते हैं वीड, खरपतवार ऐसा कुछ बोलते हैं। सो फोर्थ देखेंगे बिहेवियर दैट शोज हाई मॉरल स्टैंडर्ड, और जो हमारा व्यवहार है वो ही बताता है कि आप मतलब किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं और आपका स्टैंडर्ड क्या है, मतलब वो हमारे गुण को बताता है। सो इसको एक एक शब्द में कैसे बोलेंगे? विर्च्यूज या विर्च्यू।
है ना। अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, व्हाट डिड युधिष्ठिर से टू नकुल, मतलब युधिष्ठिर ने नकुल से क्या कहा था। सो आपको याद है, नहीं याद है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, इसका पूरा हिंदी अनुवाद समझ लेना। और ये तो एक्स्ट्रा ही है क्योंकि आपका हाफ ईयरली तो 11th चैप्टर तक आना है, जो कि हमारा कंप्लीट हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर पूरे प्रोवाइडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है सारी चीज़ों की, तो आप लोग क्लैरिफाई कर लेना जो आपने नहीं किया है। ठीक है, तो फर्स्ट देखेंगे, युधिष्ठिर सेड टू नकुल, युधिष्ठिर ने नकुल से कहा टू क्लाइंब द ट्री एंड लुक ऑल ओवर द फॉरेस्ट एंड सी इफ वाटर वाज नियर। सो जो युधिष्ठिर थे उन्होंने नकुल से क्या कहा था, तुम इस पेड़ पर चढ़ो नकुल, और देखो पूरे फॉरेस्ट में, पूरे जंगल में देखना तुम कि कहीं तुम्हें पानी दिख रहा है आसपास, ऐसा उन्होंने कहा। सेकंड है कि व्हाट डिड द वॉइस फ्रॉम द पॉन्ड सेज, जो पॉन्ड है मतलब जो वो तालाब टाइप का था, सो उसमें से जो आवाज़ आ रही थी वो क्या कह रही थी। सो वो आवाज़ बोल रही थी, द वॉइस सेड नॉट टू ड्रिंक, यहाँ से कॉमा लगा लेना, ठीक है, ऐसे कॉमा, सेड नॉट नहीं है, ये कॉमा लगा लेना, बोल रही हूँ मैं अगेन, ऐसा नहीं लगता है कॉमा, ठीक है। द वॉइस सेड नॉट टू ड्रिंक द वाटर बिफोर द कंडीशन फॉर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पूल्स आर फुलफिल्ड। सो वो आवाज़ जो बोल रही थी कि इस पानी को पीने से पहले जो इसकी कंडीशन है इस पानी की और इस पुल की, वो पहले पूरी करो, उसके बाद ही आप लोग पानी पी सकते हैं, ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन क्या था, डिड नकुल पे हीड टू द वॉइस, क्या जो नकुल है उसने उस आवाज़ पर ध्यान दिया, सावधानी बरती कि हो सकता है कि जो आवाज़ है उस पर ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए, तो ऐसा नहीं था। नो, नकुल डिड नॉट पे हीड टू द वॉइस, कुछ नहीं करना, पे सिर्फ आपको डिड नॉट लगाना और यहाँ पर नो लिखना है, दैट्स इट, ठीक है। अभी हम देखेंगे कौन सा, फोर्थ वाला, कि वो जो नकुल था उसने वो कोई अटेंशन दी ही नहीं थी उस वॉइस पर, सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर। अभी देखते हैं, व्हाट वर द क्वेश्चन पुट अप बाय यक्ष, मेंशन एटलीस्ट 4, जो यक्ष के द्वारा क्वेश्चन रखे गए थे तो वो बताइए, उनको डिस्क्राइब करिए और एटलीस्ट 4 क्वेश्चन मतलब बताइएगा। सो इसमें 4 क्वेश्चन आपको बताने हैं जो यक्ष ने उन लोगों से पूछे थे, मतलब युधिष्ठिर ही से पूछे थे, बाकी ने तो अटेंशन ही नहीं दी थी उनको। सो क्वेश्चन इज, पहला था कि विच इज़ द बेस्ट रोड टू हेवन, मतलब कि स्वर्ग तक जाने का सही मार्ग क्या है। सेकंड उन्होंने पूछा था कि विच इज़ द वर्स्ट एनिमी ऑफ मैन, मतलब सबसे बड़ा जो शत्रु है इंसान का, मनुष्य का, वो क्या है। इसके बाद व्हाट इज़ द वे टू बी हैप्पी, चौथा था कि खुश रहने का सही तरीका क्या है, तो उन्होंने बताया था कि आत्मसंतुष्टि। हु इज़ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ ऑल, सब से मतलब सब में जो है ग्रेटेस्ट मैन कौन है, महान व्यक्ति, समझे। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल virtues, सो द बेस्ट virtue इज़ टू हेट नन, मतलब कि जो गुण है, या फिर मैं बोलूँ कि गुण का दान जो रहता है, पुण्य का भुगतान है, तो वो यही है कि आप बिल्कुल किसी से भी नफ़रत, किसी से भी ईर्ष्या की भावना ना रखें। ईर्ष्या मतलब समझते हैं, आपकी क्लासमेट नहीं, ईर्ष्या मतलब होता है जलन। वाई डिड युधिष्ठिर विश टू गेट बैक नकुल, जो युधिष्ठिर थे वो नकुल को ही वापस, मतलब वो डेड हो गए थे, सो यक्ष ने बोला था कि आपके भाई में से किस एक भाई को जिंदा करना चाहते, तो उन्होंने बोला था नकुल। तो ऐसा क्यों बोला था उन्होंने, इसके पीछे भी रीज़न था कि युधिष्ठिर विश्ड टू गेट बैक नकुल, यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। बिकॉज युधिष्ठिर वाज द सन ऑफ कुंती एंड नकुल, जो युधिष्ठिर था वो सन ऑफ कुंती था, एंड नकुल जो था वाज द सन ऑफ माद्री, वो माद्री का लड़का था। व्हेन दे वुड रिटर्न बैक आफ्टर 13 years ऑफ एक्सिल बोथ, सो जब वो अपना 13 साल का वनवास ख़त्म करके वापस जाएंगे, देश निकाला को ख़त्म करके वापस जाएंगे, तो बोथ मदर्स वुड गेट एट लीस्ट वन ऑफ हर सन्स, मतलब जो दोनों माँ हैं वो
एक बच्चा तो चाहेगी ना, एटलीस्ट उसके पास एक बच्चा तो होना चाहिए। तो मेरी माँ के पास तो मैं रहूँगा, लेकिन उसकी माँ के पास कौन रहेगा, इसलिए वो नकुल को चाहता था। हाउ डिड द फोर ब्रदर राइज टू देयर फॉर्मल सेफ्स फॉर्मर सेल्स। सो वो कैसे उठे थे बताइए। तो उनकी सेब नहीं बताना है कि वो किस प्रकार से उठे थे। यक्ष वॉज हैप्पी एट द जस्ट नेचर ऑफ युधिष्ठिर and he sprinkled water on the four brother and they rose to their former shapes। जो यक्ष थे वो बहुत ज़्यादा खुश हुए थे युधिष्ठिर के व्यवहार से, जस्टिस जो नेचर था उनका, उनके जितने भी जवाब थे उनसे। तो उन्होंने पानी का छिड़काव किया उनके भाइयों पर और वो लोग अपनी पहले की अवस्था में वापस आ गए थे। दैट्स इट। 8th क्वेश्चन है व्हाट मॉरल डू यू ड्रॉ फ्रॉम दिस स्टोरी। आपको इसका मोरल बताना है कि क्या है। virtue नेवर गोज अनरिवॉर्डेड। मतलब पुण्य को या गुण को रिवॉर्ड जो है को किसी मतलब पद या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद मैच द कॉलम है। युधिष्ठिर वाज नकुलास, नकुल है वो, नकुलास ही निकलता है मेरे मुँह से, हाफ ब्रदर। युधिष्ठिर और नकुल आपस में सौतेले भाई थे। नकुल सन ऑफ माद्री था, युधिष्ठिर सन ऑफ कुंती था। महादेव ग्रीव्ड फॉर हिज सहदेव ग्रीव्ड फॉर हिज डेड ब्रदर, मतलब बहुत उदास हुआ था। हु पेड स्पेशल हीट टू द स्ट्रेंज बॉयज़, किसने मतलब उस पर अटेंशन दी थी, मतलब सावधानी से उसे सुना था, तो युधिष्ठिर ही थे, युधिष्ठिर। और यक्ष वाज हाईली प्लेस्ड विथ, मतलब जो यक्ष थे वो बहुत ज़्यादा खुश हुए थे युधिष्ठिर से ही हुए थे, बाकी तो उन्होंने सब। अब यहाँ पर आपको कैन और कांट एंड कुड नॉट और मे, इनका यूज़ सीखना है। तो कैन जो है उसकी सेकंड जो फॉर्म होती है, मतलब पास्ट फॉर्म होती है कुड। अब कैसे यूज़ करते हैं, अगर देखिए फर्स्ट सेंटेंस प्रेजेंट फॉर्म में है तो पास्ट जो सेकंड है वो भी कैन मतलब कि फर्स्ट में ही जाएगा, जैसे कि कैन प्रेजेंट फॉर्म में ही जाएगा, है ना। और ऐसे यहाँ पर जैसे दिया है आई वॉज लेट फॉर स्कूल बिकॉज आई कुडंट फाइंड माई पेन। ये आपको कौन से में दिया है, पास्ट में दिया है, तो इसमें कुड नॉट आएगा क्योंकि ये इसकी पास्ट फॉर्म है, सिंपल, ठीक है। देखिए द वेदर रिपोर्ट सेज इट कैन नॉट रेन टूडे। सेज है तो प्रेजेंट में है तो कैन नॉट आएगा। कैन यू रीड दिस पोएम फॉर मी प्लीज़, यहाँ पर भी रीड है, ठीक है। इसमें कैन और कुड दोनों ही आ सकता है क्योंकि यहाँ पर यू है। सो देखो कैन या कुड दोनों यूज़ कर सकते हैं मे बी। इसको मैं अलग से आपको समझा दूंगी, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। आई एम नॉट वेल एम, ठीक है। वेल आई कैन नॉट वर्क फॉर लॉन्ग, मैं ठीक नहीं हूँ इसलिए मैं बहुत देर तक काम नहीं कर सकता। द न्यू काउंटर नहीं कर सकता हूँ। सो द न्यू काउंटर कांट ओपन नेक्स्ट मंडे। और कैन आई यूज़ योर, क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। और मे आई यूज़ योर पेन भी आ सकता है जब हम किसी को, देखिए कैन और मे में क्या डिफरेंस होता है, ये स्क्रीनशॉट इसीलिए लिया है कि जो कैन है वो एबिलिटी बताने के लिए यूज़ किया जाता है और अगर कैन नॉट लगा दिया तो इनएबिलिटी को शो करता है। जो मे होता है वो यूज टू आस्क फॉर और एक्सप्रेस परमिशन। नाउ लुक एट द फॉलोइंग। या तो हम किसी से परमिशन मांगते हैं जो हमसे बड़े होते हैं, जो फॉर्मल होते हैं हमारे लिए, उनसे हम परमिशन मांगते हैं। जब हम जो एक्सप्रेस करते हैं ना परमिशन को, वो मे से यूज़ करके करते हैं। अभी देखिएगा, यू वॉन्ट टू हैव सम आइस क्रीम। सो ये आप मतलब आपको टास्क दिया है, व्हाट क्वेश्चन विल यू आस्क इन ईच द फॉलोइंग सिचुएशन। मतलब कि ये जो क्वेश्चन है ये आपको खुद के लिए, स्वयं के लिए। तो आपसे ऐसा बोला गया है कि यू वांट टू हैव सम आइसक्रीम, क्या आप आइसक्रीम खाना चाहती हैं। सो इसको मैंने जैसे बोला हिंदी में वैसे बनाना है। तो क्या मैं बोलूँगी मैं, क्योंकि मेरे लिए बोला गया और मुझे ही बोलना है, तो मे आई आएगा, बाकी जो है हैव से सेम रहेगा। मे आई हैव टू सम आइसक्रीम, क्या मैं कुछ आइसक्रीम ले सकता हूँ। यू वॉन्ट टू नो हु इज़ ऑन द टेलीफोन, आप जानना चाहते हैं कि टेलीफोन पे कौन है, तो आप पूछेंगे मे आई नो करके आप पूरा का पूरा लिख देना। इसके बाद यू वॉन्ट टू नो द टाइम,
आप टाइम पता करना चाहते हैं तो मे आई नो द टाइम, मे आई नो द टाइम, यहाँ तक तो वही रहेगा, बस आपको मे आई करना है और नो तो इसी में दिया है। ठीक है, अभी आपको देखना है फ्रेम सेंटेंस विथ, जहाँ समझ में ना आए कमेंट सेक्शन ऑन है, आप कर दीजिएगा कमेंट। ठीक है, फ्रेम सेंटेंस विद द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन एज इन द एग्जाम्पल। जैसे आपको बोला गया कि नकुल वाज माद्री सन, इनकी वो बताइए पहचान। ठीक है, सदा द यक्ष वाज अ डिविन स्पिरिट, भीम वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, युधिष्ठिर वाज अ फेमस फॉर हिज जस्टिस, और ये हो गया, ये भी हो गया। सहदेव वाज द यंगेस्ट पांडव, अर्जुन वाज वेरी गुड एट एर्चरी। सो ये सारी इनकी खासियत है और यहाँ पर आपको यूज़ करनी। जैसे फर्स्ट में, जैसे ये है क्वेश्चन कि नकुल लुक्ड ऑल ओवर द फॉरेस्ट, जो नकुल था उसने पूरे फॉरेस्ट के मतलब पेड़ पे चढ़ के ऊपर से देखा था। ठीक है, सो यहाँ पर बोला नकुल। अब यहाँ आपको उसकी एक वो बतानी है, क्या एक एबिलिटी बतानी है कि वो किस लिए फेमस है। हु वाज माद्री सन, कौन का पुत्र है, माद्री का सन। तो यहाँ पर मैंने हु लगाया, फिर इसके बाद इसकी आइडेंटिटी मैंने कहाँ से लिखी कि इसमें क्या एक ख़ास बात है, तो ये यहाँ दी थी। ठीक है, तो हु वाज करके करना है बस, बाकी तो वही रहेगा। और लुक्ड ऑल ओवर द फॉरेस्ट, यहाँ से आपको सेम लिखना है, बस यही करना है। अब जैसे ये लिखा है द यक्ष, तो आप लिखेंगे द यक्ष हु वाज डिविन स्पिरिट। ये भी आपको पीछे मिल जाएगा, कैसे, ये देखिए, ये दिया है ये द यक्ष वाज डिविन स्पिरिट। तो यहाँ आपको हु लिखना है, सब में आप हु लिख लीजिए पहले, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आपने क्या किया, यहाँ पर हु लगाया, वाज वेरी वाज आ डिविन स्पिरिट, फिर इसके बाद आपने आस्क्ड से वहीं लिख लिया, क्योंकि द यक्ष आपने यहाँ पर लिख लिया। अब जैसे वी में तो मैंने यहाँ लिख लिया, फिर हु वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, ये भी मैंने पीछे आपको बताया था। पेड नॉट टू हीट द स्ट्रंज वॉइस, यहाँ से आपको वही लिखना है। भीम के बाद, अर्जुन के बाद जिसकी आप वो बता रहे हैं, एक खास बात स्पेशलिटी बता रहे हैं, उसके जस्ट बाद जो लिखा है पूरा लिखना है आपको। अर्जुन हु वाज वेरी गुड एट वो वाज अ ग्रेट वॉरियर। इसके बाद सहदेव हु वाज एज द यंगेस्ट पांडव फेल टू द रिटर्न। और युधिष्ठिर, युधिष्ठिर लिखा हु वाज फेमस फॉर हिज जस्टिस, फिर इसके बाद आपको ये यहाँ से लिखना है। ठीक है, समझ में आया। मैं ये सारा कार्ड दे रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, और जहाँ समझ में नहीं आया मुझे कमेंट कर देना, तो ये अलग से वीडियो बन जाएगी। ये सब क्लॉज हैं जो आपको जल्दी पढ़ा दिए जाएंगे हमारे चैनल पर, बस एक कमेंट की देर है। मेक 2 ग्रुप्स, आप अपनी क्लास में भी 2 ग्रुप्स बना सकते हैं, फिर क्वेश्चन कर सकते हैं ये, और नहीं तो सिंपली है ये कि फर्स्ट दिया है कि हु वाज माद्री सन, माद्री का सन मतलब जो पुत्र था वो कौन था, नकुल था। क्लैरिफाई अब भी किया है मैंने इसको। सेकेंड, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एल्डेस्ट पांडव, ये भी अब भी आपको बताया था। जो सबसे बड़े थे वो कौन थे, बताइए कौन थे, युधिष्ठिर थे। युधिष्ठिर वाज द एल्डेस्ट पांडव। अब जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है या फिर पढ़ा नहीं है, तो यहाँ देखिएगा वाज द एल्डेस्ट, है ना, और यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ पर भी माद्री सन, तो यहाँ पर सन ऑफ माद्री। ठीक है, मतलब चीज़ें मिल रही ना, वही आंसर। हु वाज यक्ष, आपको यक्ष के बारे में बताना है, तो जो यक्ष थे ना वो क्या थे, डिविन स्पिरिट थे। यक्ष वाज, ये दिया है यक्ष वाज। अब इसके बाद जो है स्पिरिट ऑफ द वुड्स, ये आपको समझ जाना है कि उसके बारे में बात हो रही है। विच इज़ द बेस्ट रोड टू हेवन, बेस्ट रोड टू हेवन पकड़ लीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये लिखा है बेस्ट रोड टू हेवन, विर्च्यू। फिफ्थ है विच इज़ द बेस्ट ऑफ विर्च्यू, सबसे मतलब अच्छा गुण या फिर वो क्या है, पुण्य का भुगतान। तो सबसे बेस्ट गुण क्या है आपका, टू हेट नन, किसी से भी नफरत मत कीजिए। तो ये द बेस्ट मैंने यहाँ से सीख लिया। यहाँ से देखिए अभी सिक्स्थ है कि हु इज़ द वर्स्ट एनिमी ऑफ मैन, वर्स्ट एनिमी ऑफ मैन है। सो यहीं से आपको आंसर ढूंढना है। जिसने पाठ पढ़ा है उसको तो समझ में आ रहा होगा, जिसको नहीं पढ़ता उसके लिए ट्रिक बता दी। एंगर इज़ द वर्स्ट एनिमी ऑफ मैन, समझे। ठीक है, क्लियर हुआ। अभी हम देखना है हु इज़ द, ये हो गया। सेवेंथ है व्हाट इज़ द वे टू बी हैप्पी, हैप्पी रहने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है इसका, टू टेल द ट्रूथ एंड बी काइंड, हमेशा सच बोलिए और सभी से दयालुता वाला बिहेव करिए, दयालु रहिए सबके साथ। हु इज़ द ग्रेटेस्ट मैन, ग्रेटेस्ट मैन कौन है बताइए।
सो आंसर इज, ये देखिए, वन हु इज़ अनअफेक्टेड बाय जॉय और सॉरो, जिसे ना तो खुशी से ज़्यादा इफेक्ट पड़ता हो और ना ही सॉरो से, मतलब अगर एक साथ उसने बहुत सारा दुख लिया तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो रहा है उससे, या फिर वो जो जॉय से मतलब बहुत ज़्यादा खुशी है तो उससे भी इफेक्टेड हो रहा है, उसमें भी बहुत गर्व कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ों से जो इफेक्ट नहीं करता है ना, वो ही ग्रेटेस्ट मैन कहलाता है जो नवा है। विच मैन इज़ रिच एंड पुअर एट द सेम टाइम। आपको बताना है कि एक ही व्यक्ति एक ही समय पर गरीब और अमीर कैसे हो सकता है। सो द मैन हु हैज़ मच बट गिव्स नथिंग, मतलब जिस व्यक्ति के पास बहुत सारा है लेकिन वो कुछ किसी को नहीं देना चाहता है, वो एक ही टाइम पर अमीर भी है और गरीब भी है। हाउ मे अ पुअर मैन बिकम रिच, कैसे एक गरीब व्यक्ति रिच या अमीर बन सकता है। तो अ पुअर मैन मे बिकम रिच बाय बीइंग कंटेंट, मतलब संतुष्टता से एक गरीब व्यक्ति भी अमीर बन सकता है। अब देखना है, हेयर इज युधिष्ठिर डायरी, अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस इट इज़ अ डायरी ऑफ युधिष्ठिर, समझे, मतलब ये जो डायरी है वो युधिष्ठिर की है। गो थ्रू दिस रिकॉर्ड एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, आपको इसमें रिकॉर्ड चेक करने हैं और आपको आंसर देने हैं जो इसमें पूछे गए। तो पहला पूछा गया कि हु वाज वांडरिंग इन द फॉरेस्ट, तो वांडरिंग कौन कर रहा था, ऑब्वियस बात है कि ये जो पांडव्स थे वही कर रहे थे। अब वेन मतलब होता है कब, वेन वर द पांडव्स वांडरिंग इन द फॉरेस्ट, कब वो वांडरिंग कर रहे थे, कब वो बिना पर्पस के वहाँ पर घूम रहे थे। तो अब आपको डायरी पढ़नी पड़ेगी। 4 PM वी वर वांडरिंग इन द फॉरेस्ट, कितने बजे, 4 बजे वो वांडरिंग कर रहे थे। तो एट 4 PM द पांडव्स वांडरिंग इन द फॉरेस्ट, और आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि द पांडव्स वर वांडरिंग, वर लिखना है यहाँ पर ये वाला, इन द फॉरेस्ट एट 4 PM। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, एट वॉट टाइम डिड दे फील थर्स्टी, कितने समय उनको प्यास लगी थी। तो दे फील थर्स्टी ऐड करके अब आपको बताना है कितने टाइम, तो आपको ये मेंशन किया गया है वी फील थर्स्टी कितने बजे, 4 कितना था 4.5 PM, 4:05 को। When did युधिष्ठिर ऑर्डर नकुल टू ब्रिंग वाटर, कितने टाइम युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, ऑर्डर दिया कि पानी लेकर आओ। युधिष्ठिर ऑर्डर्ड, ये डिड है तो डिड हट जाएगा तो ईडी लग जाएगा, मतलब सेकेंड फॉर्म में आ जाएगा। ऑर्डर नकुल टू ब्रिंग वाटर, कितने टाइम दिया था, एट, आप एट करके लिखिएगा, एट कितने टाइम दिया था, 4:30। ठीक है, तो यहाँ पर आप 4:30 लिख लीजिएगा, एट 4:30 PM लिख लीजिएगा बस। अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा है कि व्हेन डिड युधिष्ठिर हिमसेल्फ टू गो टू पूल, मतलब वो खुद अपने आप पूल में कब गए थे। तो ही, पहले युधिष्ठिर को ही भी बोल सकते हैं और युधिष्ठिर भी बोल सकते हैं। हिमसेल्फ गो टू, तो ये बेंट हो जाएगा क्योंकि डेड हटता है तो मैन वर्ब में सेकंड फॉर्म आ जाती है। तो वेन टू पूल एट 6 PM, कितने बजे गए थे, 6 PM। आई माई सेल्फ वेन टू पूल 6 PM, सो द राइट आंसर इज 6 PM। मैंने AM लिख दिया था, PM है। सो क्लास 8 के लेसन की और ग्रामर की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।